everybody, I am Anshu Srivastava. Welcome to Exam Pass. Topic as you can see, I have taken HIV virus जिसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं. इस वीडियो में हम HIV के बारे में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन करेंगे विच विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशंस. तो आइए देखते हैं HIV वायरस होता क्या. पेपर जो मैंने लिया है एवरीवन, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. टॉपिक इज़ HIV वायरस. क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है दैट इज जनरली राइट नोट्स ऑन HIV. आपको बताना होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है. हम बता देंगे कि HIV दिखता कैसा है, स्फेरिकल दिखता है, क्या क्या पार्ट्स हैं HIV के, क्या मैकेनिज्म है. तो दिस वीडियो वी आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे HIV के बारे में. तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन बताऊं तो इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो HIV जो है वो बेसिकली सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ओरिजिनेट हुआ. HIV-1 HIV-2 में ह्यूमन टू ह्यूमन एज यू ऑलरेडी नो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू इट इज़ स्प्रेडेड. तो ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड हो जाता है एंड इट कॉजेज अ वेरी डेडली डिजीज़ दैट इज़ एड्स. राइट. तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है. अगर हम आइसोलेशन की बात करेंगे तो 1983 में HIV-1 आइसोलेट हुआ और 1986 जस्ट 3 years बाद ही HIV-2 का HIV-2 बेसिकली वॉज आइसोलेटेड. फाइन. तो ये दो क्लासिफिकेशंस है HIV के. HIV वायरस में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो जो शेप होता है ना दैट इज स्फेरिकल इन नेचर. HIV जो है वो स्फेरिकल इन शेप का होगा. उसके पास कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे आर हैविंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्सिड कोर. और कैप्सिड कोर जो होता है वो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है. तो ये मैंने स्ट्रक्चर लिया है. कंप्लीटली समझेंगे कि HIV वायरस दिखता कैसा है. तो ये आप एक देख रहे हो, ये स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर. राइट. यू आर सीइंग दिस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर. एंड इसमें अगर हम बात करें तो जो आउटर कवरिंग होती है एवरीबडी दैट इज कॉल्ड एज ऑनवेलप. तो जो आउटर कवरिंग HIV की उसको हम HIV ऑनवेलप कहते हैं. एंड ऑनवेलप पे ही दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स. एक तो आउटर प्रोटीन होता है एंड देन देयर इज सर्टेन इनर प्रोटीन. ठीक है. तो आउटर प्रोटीन जो होगा जनरली जो आउटर वन होगा दैट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन 120 टाइप का होता है. और अगर हम इनर की बात करेंगे तो इनर जो प्रोटीन होता है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41. और ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन आपस में कनेक्टेड होते हैं एज यू कैन सी. तो दैट इज अबाउट द प्रोटीन. अगर हम कैप्सिड की बात करें तो ये आप स्मॉल स्ट्रक्चर देख रहे हो. दे आर कॉल्ड एज कैप्सिड. एंड ये जो कैप्सिड होता है HIV में दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स. फाइन. सो दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स. सो अगर हम बात करें ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की तो उसके पास कैप्सिड है. कैप्सिड जो है दैट वो बना होता है कैप्सोमियर्स से. अगर ऑनवेलप की बात करें तो ऑनवेलप इज द आउटर कवरिंग. देन देयर आर सर्टेन इंजाइम्स. आप यहाँ पे देख पा रहे हो HIV इंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं. मैं पिंक से हाईलाइट करती हूँ थोड़ा. तो ये जो आपको इंजाइम्स दिख रहे हैं दे विल बी हेल्पिंग इन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. होता क्या है अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. DNA से mRNA बन जाना. राइट. DNA से mRNA बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं हमारे अंदर. लेकिन HIV वायरस में क्या होता है, जो RNA होता है एवरीबडी, वो RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है. जिस प्रोसेस के थ्रू वो होगा, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो इंजाइम की ज़रूरत पड़ती है HIV वायरस को, दैट इंजाइम बेसिकली एवरीबडी इज this enzyme and this enzyme is actually reverse transcriptase. तो कुछ enzymes होंगे जो उनको लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे. ग्लाइकोप्रोटीन हम मेंशन करेंगे तो जो आप ये ग्रीन कलर का यहाँ स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन है एवरीबडी. आउटर एंड इनर अभी जस्ट मैंने बताया. आउटर जो होता है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 120. इनर जो होता है वो आप ख्याल रखेंगे दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41. एंड अगर HIV RNA की बात करेंगे तो HIV जैसे हमारे अंदर DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, वैसे ही ये जो एड्स कॉज करता है, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ RNA. तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने मेंशन किया. राइट. आपने इंट्रोडक्शन मेंशन किया. फिर आप स्ट्रक्चर मेंशन करते वक्त ये सारे की टर्म्स जरूर इंक्लूड करोगे. इंजाइम, ऑनवेलप,
ग्लाइकोप्रोटीन, HIV, RNA, और थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देना। ये डायग्राम बनाने में बहुत आसान है, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं, आपके लिए मैंने 2-3 ऑप्शन दिए, आप ये दोनों ये डायग्राम बना लो, या फिर आप ये भी एकदम और सिंपल डायग्राम है, आप इसको भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ये डायग्राम भी बना दो। मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा सा शो करती हूँ, वो भी इलेबोरेटेड वर्जन ही है। आप एक बार देखोगे वो सेम चीज़ें, जो कैप्सिड थी, जो कैप्सोमियर्स था, जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो ऑनवलप है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हेयर ऑल्सो। तो आप देखोगे लिपिड ऑनवलप, ये ऑनवलप है सबसे आउटर मोस्ट सरफेस। ये पर्पल कलर से जो बना रखा है, पर्पल एंड ब्राउन बेसिकली, आप यहाँ पे देखो मैं रेड से हाईलाइट करूँगी, ये पोर्शन ये सब आउटर प्रोटीन्स होते हैं। आउटर ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बना होता है, और ये जो ब्राउन से आप देख पा रहे हो, दिस ब्राउन पोर्शन एवरीबडी, दिस इज बेसिकली इनर ग्लाइकोप्रोटीन विच इज 41। तो इनर ग्लाइकोप्रोटीन आप शो कर दोगे, आउटर ग्लाइकोप्रोटीन आप शो कर दोगे। और अभी जो मैंने आपको बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में, ये क्या करता है, RNA से DNA बनने में हेल्प करेगा, और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। HIV में बेसिकली आप अगर बात करो तो HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तो हम ऑनवलप मेंशन कर देंगे। कैप्सिड्स आप देख रहे हो, कैप्सिड्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और ये छोटे छोटे जो यूनिट्स बने हुए हैं उनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये रेड एंड येलो बबल्स, जो आप बबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट आर एक्चुअली एंजाइम्स। तो आप एंजाइम्स मेंशन कर दोगे। देन आप प्रोटीन मेंशन कर दोगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, जो लोअर पार्ट है 41 है, हायर पार्ट है 120 है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप आराम से ऐसे डायग्राम, आप ऑनवलप ज़रूर बनाना, आप प्रोटीन ज़रूर बनाना, ठीक है, आउटर इनर, आप कैप्सिड ज़रूर बनाना। सिंपल, मैं एकदम डम्ब डायग्राम से आपको बना के बता रही हूँ कि इतनी जल्दी हम बना सकते हैं। आप मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स ज़रूर बनाओगे, आप इसके RNA ज़रूर बनाओगे, आप इसका एंजाइम ज़रूर शो करोगे कि how they are doing the whole mechanism. So this is a structure, this is basically about the structure of HIV virus, human immunodeficiency virus, as you know already. और यहाँ पे मैंने जीनोम के बारे में लिख दिया है, जो अभी हमने डिस्कस किया, उनको ऑनवलप कोड्स के बारे में, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में, आप एंजाइम्स के बारे में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज क्या करता है, इंटीग्रेशन में हेल्प करता है दोनों प्रोटीन्स को। इनको आप ज़रूर अपने नोट में मेंशन करोगे। फाइनली आप इनके थोड़े से लाइफ साइकिल के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि हाउ दे कैन परफॉर्म द लाइफ साइकिल। तो ये कोई बेसिकली HIV वायरस है। ये सबसे पहले आके बाइंड करेगा होस्ट सेल के साथ, फिर फ्यूज कर जाएगा होस्ट सेल के साथ, अंदर जाके वो अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो RNA से DNA बनाने वाला प्रोसेस हो गया। फाइनली इंटीग्रेट करेगा, रिप्लिकेट करेगा, असेंबली होगी, और फाइनली बडिंग करके बहुत सारे HIV बढ़ते चले जाते हैं ह्यूमन बॉडी के सेल में। और जितना ज़्यादा अमाउंट HIV का बढ़ता चला जाएगा, उतना ही बेसिकली आप कह सकते हो कि उतना ही सीवियर सिम्टम्स आ सकता है एड्स डिजीज़ का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HIV। आप सबसे पहले देखो, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। HIV वायरस के बारे में लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर MSc एग्जामिनेशन बट फॉर योर मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, राइट। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम, बेसिकली आप जो डायग्राम मन कर रहे हैं इसमें से वो बनाओ, लेकिन मेक श्योर यू आर मेंशनिंग ऑल द पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पे आप ऑल द पार्ट्स मेंशन करो। ये हमने ये डायग्राम अभी देखा, प्रोटीन ऑनवलप कैप्सिड सब बना के आ जाना। उसके बाद यहाँ पे वही जो बातें जो मैंने अभी बताई वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखी हुई है, और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। फाइनली आप HIV की थोड़ी सी लाइफ साइकिल मेंशन कर दोगे। एंड आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाया है HIV वायरस के बारे में जानने में, और आप हंसी खुशी अपने पेपर में लिख के आओगे। सो दैट्स ऑल for this video everybody. Keep learning, keep supporting, प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीबडी।